आज का होस्ट हमार खंडेलवाल सर, उमेश खंडेलवाल सर। वो सबसे मेरा प्यारा पर्सन है। बहुत अच्छा लगता है उनसे। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उनको नमन प्रणाम। और जितना भी दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं, जैसे कि पप्पू सिंह जी और आईपी हुसैन सर, मेरा मेंटर है। अतुल गोरसल, दादा गुरु, डीवी सिंह सर, के यादव सर, शिवलाल चौहान सर और महेश मिश्रा जी, सबको मेरा एक ही साथ प्रणाम नमन। जितना भी एडमिन पैनल है, नारी शक्ति, सबको नमन वंदन। माई सेल्फ रंजीत कुमार मोहंती, फ्रॉम उड़ीसा, जगन्नाथ धाम का हूँ। और बाय प्रोफेशन आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर इन पब्लिक सेक्टर। सर जो बोल रहे थे, एक्चुअली मेरा जैसा आदमी नौकरी भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है। 4 इंजीनियर को मैं मेरा बिजनेस सेंटर में बैठा हूँ। मेरा इंटरेस्ट यही है कि सबसे इजी है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसको अगर हम सीख जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वहीं से हमको पता चल जाता है कि टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मेरा जैसा आदमी नौकरी, सर्विस, बिजनेस के बाद भी मैं रबो फॉर्चून में काम करता हूँ। इसीलिए काम करता हूँ। मेरा मेंटर जो आईपी हुसैन सर, उनसे तो मैं मोटिवेशन स्पीच कैसे देते हैं ये चीज सीखा। लेकिन रोबो फॉर्चून का जो प्लान एंड फीचर्स है, वो मैं खुद एनालिसिस करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इधर आया। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलूंगा। मैं रोबो फॉर्चून क्यों चूज किया, और मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ। और इतने काम करने के बाद भी मेरे को टाइम मिलता है रोबो फॉर्चून में बिजनेस बढ़ाने के लिए। और मैं गोवा अचीवर भी बन चुका हूँ। और मेरा उड़ीसा का जितना भी लोग है, उड़ीसा ऐसे थोड़ा बैकवर्ड स्टेट है, फिर भी मेरा को उड़ीसा में माँ मंगला बोल के एक मंच है, जहाँ मैं टेक्निकल सेक्शन रखता हूँ। टेक्निकल सेशन में मैंने टेक्निकल चीज ही देता हूँ। आज भी मेरा कोशिश रहेगा कुछ मोबाइल का टेक्निक, और हम कैसे कम समय में ज्यादा नॉलेज लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये सब थोड़ा बहुत आज सिखाने का कोशिश में करूंगा। एक्चुअली मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बिजी शेड्यूल में मैं कुछ कुछ बात भूल जाता हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा मोटिवेटर नहीं हूँ। स्पीच देना यहीं से मैं सीखा हूँ, एमजीआरटी मंच में। चलिए, पहले कुछ डिजिटल मार्केट में कुछ ऐसा ऐसा वर्ड्स है जो हमको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। जैसा कि एक वर्ड है डेफी, DEFI। एक्चुअली हम हर चीज, जैसे कॉलेज में फेस्टिवल होता है तो हम बोलते हैं कि आज मेरा कॉलेज का फेस्ट है, मतलब फेस्टिवल को हम फेस्ट बोल देते हैं। तो दुनिया इतना बड़ा हो गया, हर बात को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलना शुरू कर दिए, जब से व्हाट्सएप आ गया तब से। जैसे कि एक दिन खंडेलवाल सर बोले कि हमको सीआर बनना है। मैं सीआर का मतलब नहीं समझ पाया, बाद में समझ में आया कि करोड़पति बनना है। तो ये सब चीज हमको सीखना चाहिए। ऐसे डेफी का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब हम कोई भी कारोबार करते हैं, जो फाइनेंशियल कारोबार है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज अगर हम एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मेथड में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो हम उसको डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन बोलते हैं। और वही डेफी ब्राउजर में हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का काम कर सकते हैं। जैसे कोई हमको अगर पूछता है, भाई आप क्या करते हो, तो हम फटाक से बोल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पहले मैं उसी का मतलब थोड़ा समझने के लिए कोशिश करता हूँ। एक्चुअली किसी कोई कोई उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग को MLM। तो मल्टी MLM का फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग इज 3 टाइप्स। वन इज सिंगल लेवल मार्केटिंग, सेकेंड इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, थर्ड है हाइब्रिड हाइब्रिड मार्केटिंग।
एक्चुअली उसका मैं क्लियर करता हूँ। सिंगल लेवल मार्केटिंग का मतलब यही है, जैसे जब फोन पे आया तो फोन पे वाला बोला, अगर मेरा रेफरल लिंक लिंक किसी को आप भेजेंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। सचमुच सचमुच में गूगल पे, क्रेड, फोन पे, ये सब उसका जो शेयरिंग ऑप्शन जहाँ है लिंक शेयर करने का, वहां अगर हम किसी को शेयरिंग करते हैं और वो प्ले स्टोर में नहीं जाके उसी को अगर टच करके इंस्टॉल करते हैं तो हमको कुछ पैसा मिलता है, लेकिन वो एक बार मिलता है। उसको कहा जाता है सिंगल लेवल मार्केटिंग। मतलब आप मार्केटिंग किए लेकिन आपको पैसा मिला एक बार। तो वही चीज अगर रोबो फॉर्च्यून में आप किसी को रेफरल देते हैं या बताते हैं कि ऐसे रोबो फॉर्च्यून एक प्लान है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप लिंक भेजते हैं, तो वो अगर ज्वाइन कर लेता है तो आपको जो पहला इनकम आता है उसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन वो आदमी जब और दूसरा कोई आदमी को ज्वाइन कराएगा, तो हमारा रोबो फॉर्च्यून का प्लान ऐसा है, उनको तो सिंगल लेवल मार्केटिंग का पैसा मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप जो पहला आदमी को इंट्रोड्यूस किए थे, वो जब तीसरा आदमी को इंट्रोड्यूस किए तो पहला आदमी को भी कमीशन मिलेगा, सेकेंड आदमी को भी कमीशन मिलेगा। उसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब हमको कई लेवल में हमको उसमें इनकम होता है। इसीलिए मल्टी लेवल मार्केट को में हम कम मेहनत करके ज्यादा इनकम कर सकते हैं, लेकिन प्लान का अंदर वो चीज होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा रोबो फॉर्च्यून मार्केटिंग जो है वो हाइब्रिड मार्केटिंग है, क्योंकि दोनों चीज इसका अंदर है। आप डायरेक्ट कितने भी लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। आप अगर एक दिन में एक आदमी को जोड़ते हैं तो आपका जो कमीशन है, मैं आईएनआर वैल्यू और मैं हरदम में मिनिमम साइड में लेता हूँ। अब मान लीजिए 1500 रुपया हुआ आईएनआर वैल्यू, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए 30 डेज में अगर हर दिन आप एक आदमी को जोड़ेंगे तो आपका इनकम कितना आईएनआर हो सकता है। और एक आदमी कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो 8 घंटा काम करता है। अगर 1 घंटा का आप अगर 200 रुपीज लेते हैं तो एक दिन में 8 घंटा में कितना कमाता है, कोई 1500-1600 रुपया पर डे उसका इनकम है। लेकिन वहां आपको क्या चाहिए, वहां आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए, वहां आपका बॉडी लैंग्वेज सही रहने के लिए आप एक ड्रेस कोड रहना चाहिए, आपका बातचीत, आपका स्किल्ड, ये सब रहना चाहिए। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको स्किल्ड रहना चाहिए, और ये बिजनेस आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। घर में बैठ के करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कोविड के टाइम से वो दिमाग हमको मिल गया है, क्योंकि हमारा पास टेलीग्राम है, हमारे पास फेसबुक है, हमारा पास व्हाट्सएप है, हमारा पास वैसे बहुत इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम किसी के पास हमारा मैसेज डाल सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ा ये जो बात बोला अभी, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड मार्केटिंग, में जब इंजीनियरिंग किया था कंप्यूटर में, उस टाइम ये सब नहीं था, फिर भी ये मैं बोल पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निक जो आपको सिखाएं, जो आप भी इसका मतलब खुद, कोई सीनियर का जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाए। दिमाग चलाने के बाद आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्ट बॉक्स है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, उसमें आप सब कुछ ये चीज कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बात बोलने पर किस कोई कोई मेरा दोस्तों को ऐसा लगता है ये तो भाई सब इंग्लिश में लिखा होता है और हमको तो इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो फिर आगे हम क्या बोलने वाला है वो सुनते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा। वास्तव में ये गलत है, आज मैं आपको साबित कर लूंगा। कोई कोई बोलते हैं भाई प्लान तो अच्छा है,
उसको पढ़ के कौन उसको किसके पास टाइम है उसको पूरा पढ़ेंगे। इसीलिए जितना भी इधर रोबो फॉर्चून के पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी रोबो फॉर्चून का प्लान को शुरू से एंड तक 10 बार नहीं पढ़े होंगे। अगर आप 10 बार उसको पढ़ देंगे ना, पढ़ के अगर उसका वो लिख देंगे ना, तो फिर आगे हर आदमी हर आदमी अगला वो आपका होगा, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल नॉलेज, कुछ कुछ टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म वर्ड जैसे डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, ये सब का नॉलेज थोड़ा बहुत रखना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम उसको अचीव करते हैं। तो और मेरे को थोड़ा आज मैं मेरा हर सेशन में कुछ ना कुछ मोबाइल का टिप्स देने का वादा करता हूँ। एक या दो 100% दूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा लास्ट में याद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ। मैं वादा किया था बोल के। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे को कोई कंफर्म करेंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। यस सर, हो रहा है, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ये मेरा व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में यहाँ देखिए एक एआई मेटा बोल के है। एआई मेटा में हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो हमको उसका मीनिंग क्या है बता देता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था हाइपर मार्केटिंग क्या है, एमएलएम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए इधर इंग्लिश में लिखा है, मैंने खाली लिखा था नेटवर्क मार्केटिंग, और देखिए नीचे आ गया है, और क्या आया है मैं उसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा है। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, 3 बिंदु में जाता हूँ और कॉपी मारता हूँ। कॉपी मार के मेरा मोबाइल में प्ले स्टोर से मेरा पास है मेरा पास है ट्रांसलेट। मैं ट्रांसलेट जाता हूँ। ट्रांसलेट में जैसे कि देखिए इधर मैंने कॉपी करके ऑलरेडी रखा हूँ, कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। हर चीज आप इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज बोलता हूँ। पहले मैं गूगल खोलता हूँ। देखिए गूगल गूगल में मैंने मारा, टाइप किया हूँ रोबो फॉर्चून। देखिए रोबो फॉर्चून का यहाँ मैं गूगल एक सेंट्रलाइज ब्राउजर है, उसमें अगर हम कनेक्ट वॉलेट मारेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए डीआप, हमको चाहिए डेफी, यहाँ जो नहीं है। तो मतलब हम यहाँ ये चीज सीख गए हैं, जो चीज जनरल ब्राउजर में खुल रहा है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अगर डिफरेंस आप वही एआई मेटा में सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सेंट्रलाइज में एक आदमी आपको सर्टिफाई करता है, और डिसेंट्रलाइज में आपको अनेक आदमी, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कितना भी लोग आपको सर्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और ज्यादा एक्यूरेसी है। जो कंसेप्ट में आप काम कर रहा है वो अगर गूगल से खोल रहा है, मतलब आगे खतरा हो सकता है, क्योंकि उसका मालिक कोई है और वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। चलिए रोबो फॉर्चून मैंने मारा, रोबो फॉर्चून का पूरा इधर देखिए डिटेल्स आ गया। ये पूरा रोबो फॉर्चून का वेबसाइट है जो मैं गूगल में मारा हूँ, इसलिए कनेक्ट वॉलेट अगर मैं मारूंगा ये खुलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। देखिए कॉपी कैसे करूंगा, सिलेक्ट ऑल कर दिया, फिर मैंने मार दिया कॉपी। देखिए सिलेक्ट और के कॉपी कर दिया, और मैंने जाके ट्रांसलेट में उसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट कर दिया, उधर जो लिखा था
वो देखिए डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया हिंदी में, क्योंकि मैंने इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया था। ये पूरा का पूरा है। अगर मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मैं पढ़ने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पूरा लास्ट में जाऊंगा। देखिए एक स्पीकर का, चलिए मैं थोड़ा ले जाता हूँ। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ स्पीकर में टच कर दिया। रोमांचक समाचार, हमारा नया डैशबोर्ड अब लाइव है। जश्न अपने लेवल ट्री और आय की मेरा जानकारी बात तक सुनाई दे रहा आसानी है? से वो पहुंचे पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, सबको और सुनाई दे रहा जल्द है ही क्या? और भी सुविधाएं आने वाली हैं। Yep. कनेक्ट वॉलेट रोबो फॉर्च्यून क्रिप्टो करेंसी में अगले विकास के लिए आपका प्रवेश द्वार है। रोबो फॉर्च्यून एक अग्रणी प्रस्तावित क्रिप्टो टोकन और इकोसिस्टम है जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो डिजिटल इनोवेशन में अगली लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं। शीर्ष स्तरीय सुरक्षा, स्पष्ट टोकनॉमिक्स और एक अनुभवी टीम के साथ। चलिए, आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ेगा, आपको बंगाली करना है, आपको उर्दू करना है, कोई भी लैंग्वेज आपको करना, उड़िया करना है, सब वो हो सकता है उधर। देखिए अभी हिंदी को मैं स्टॉप कर दिया, अभी मैंने इंग्लिश मारा हूँ। Exciting news! Our new dashboard is live now. Party Popper easily access your level tree and income insights, with more features coming soon. Connect Wallet Robo. चलिए, ट्रांसलेट को बंद किया, गूगल को बंद किया, अभी व्हाट्सएप में आप जो क्वेश्चन करेंगे उसको भी मैंने बंद किया। तो अभी हम चलते हैं, एक एप्लीकेशन है फायरफॉक्स। आप कोई भी एप्लीकेशन को लीजिए फायरफॉक्स में। चलिए मैं रेडी करके फिर आपके पास आता हूँ, आपको थोड़ा इजी होगा, टाइम भी बच जाएगा। आप अगर फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, वो ब्राउजर में हमारा जो प्लान है, जो पीडीएफ है, उसको आप अगर, मेरा स्क्रीन शेयर चल रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर आप, आपके पास रोबो फॉर्चून का प्लान अगर है, तो उसको आपको कहाँ मिलेगा? आपका जहाँ फाइल्स वगैरह रखता है, जैसे कि फाइल मैनेजर का अंदर रहता है, वहां से आप क्या करिए, रोबो फॉर्चून का जो फाइल है उसको सर्च करके आप उठाइए। रोबो मैं लिख देता हूँ, रोबो फॉर्चून इन हिंदी। आप क्या करेंगे, आपका एक सेल्फ गूगल व्हाट्सएप अकाउंट बनाएंगे। सॉरी, सेल्फ व्हाट्सएप अकाउंट जहाँ बनाएंगे, कोई भी चीज आपको देखना है, भेजना है किसी को, उसको आप क्या करें, आपका सेल्फ व्हाट्सएप में भेजिए पहले। वहां जब आपको लगेगा कि सही है, कोई गलती नहीं है, तो फिर आप उसको वहीं से प्ले कर सकते हैं। मेरा मीडिया लोड, मैं स्क्रीन लेकर आ रहा हूँ। देखिए मैंने फायरफॉक्स में, एक मिनट रुकिए, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर कंटिन्यू। देखिए यहाँ हम क्या है, फायरफॉक्स में ये चीज पहुंच गया। मैंने क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट ऑल करूंगा, फिर तीन बिंदु में जाऊंगा, रीड लाउड।
साउंड आ रहा है क्या? आपकी आवाज आ रही है, साउंड नहीं आया। आप ये पढ़ रहा है अभी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, वॉल्यूम कम है। अच्छा, ये एक्चुअली पढ़ के सुना रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेरा माइक टेलीग्राम में यूज हो रहा है। शायद मैंने मोजिला फायरफॉक्स को वीडियो नहीं किया था, उसके वजह से मेरे को मन आप सुन नहीं पाए शायद। लेकिन आप ऐसा करके पूरा प्लान को खुद भी सुन सकते हैं। देखिए, ये पूरा प्लान इधर है, ठीक है? तो वैसा वैसा आप फायरफॉक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप उसको कोई भी पीडीएफ आप अपना व्हाट्सएप पे ले लीजिए। पहले सेंड टू व्हाट्सएप कर दीजिए, सेल्फ व्हाट्सएप। सेल्फ व्हाट्सएप कैसे बनाएंगे शायद सबको पता होगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही आप कोई भी चीज उधर ले लेंगे, तो उसके ऊपर उसके ऊपर ओपन विथ फायरफॉक्स करिए। काम वो बोलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। आप लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए। तो फिर वो क्या है, एक एक धाड़ी को जूम करके भी दिखाएगा। उसको आप स्पीड में पढ़ सकते हैं, उसको आप स्लो में पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी उधर में दिखाया, वो भी है। तो वैसा आप हर काम कर सकते हैं थ्रू आपके मोबाइल। और एक ठो मैंने क्वेश्चन उधर मारा था, जैसे कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले जमाने में वो था बायोमेट्रिक्स प्लान। मतलब एक के नीचे दो आदमी, दो लोग में अगर काम होगा, उसी हिसाब से आपको इनकम आएगा। लेकिन वो प्लान भी एक टाइम में फेल्योर हुआ। उसके बाद आया ग्लोबल ऑटोपूल, वो भी एक टाइम में जाके फेल्योर हुआ, क्योंकि जब लोग नहीं जुड़े तो ऑटोपूल भी ढंग से नहीं मिला। लेकिन रोबो फॉर्चून बता रहे थे उमेश जी, रोबो फॉर्चून का ग्लोबल ऑटोपूल का थर्ड ऑटोपूल लोगों का आ चुका है ऑलरेडी। जब फोर्थ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसमें आपका ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लोग इधर जुड़ेंगे, जो कि एक आदमी रिटायरमेंट लेते लेते 868 यूजर को ग्लोबल ऑटोपूल में जुड़ के जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम अगर बोलेंगे ये आपकी पैसिव इनकम, दोनों जो इनकम होता है, रोबो फॉर्चून में आप काम करें या ना करें, फिर भी आप एक्टिव हो, क्योंकि आप ही का इनकम से कुछ कट के मैंने माइनस करके सिस्टम ऐसा इतना सुंदर प्लान किए हैं, उसी में ही लोगों को जोड़ देता है। इसीलिए एक बार अगर फोर्थ ऑटोपुल शुरू हो गया, उसके बाद सिस्टम रुकेगा नहीं। अगर जिस दिन एक आदमी नहीं जुड़ पाए, फिर भी उस दिन ऑटोपुल लोगों को मिलेगा। ये है ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा बात है कि एक प्लान अभी चल रहा है मार्केट में जोर शोर, जिसको ROI कहा जाता है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली ROI प्लान इसी फॉर्मूला पे चलता है।
गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स। तो वो क्या होता है, जैसे हम अगर मैथमेटिकली उसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, अगर एक आदमी 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे भी हो, अगर 1.5 लाख हो गया, तो मतलब वो सिस्टम, वो कंपनी उसी 1 लाख से 50,000 कमा लिया और उसी को वो इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको देता है। बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज प्लान है, लेकिन उसका जो इनपुट है वो है एक क्रिप्टो करेंसी, एक स्टेबल कॉइन। तो जैसे ही हमको यूएसडीटी का नाम सुनने को मिलता है, हम यही समझते हैं कि अरे ये तो क्रिप्टो करेंसी वाला प्लान है, बढ़िया मिलेगा और यूएसडीटी प्लान है। लेकिन पता नहीं चलता है लोगों को कि यूएसडीटी उनका जो गूगल वाला ब्राउजर है उसी का अंदर आता है। जब विड्रॉ मारेंगे, सिस्टम 100% सेंट्रलाइज है, इसलिए वो सोचता है ये आदमी का परफॉर्मेंस क्या है, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर उनको लगेगा कि नहीं देना चाहिए, विड्रॉ प्रोसेस वो कंटिन्यू मैंने कुछ ना कुछ मैसेज डाल के लिंगरिंग करेगा। जब उसको बहुत बार हम कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा अगर आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो उसी से P2P में आप ज्वाइनिंग करा लीजिए, वो विड्रॉ कर नहीं पाएगा। अगर विड्रॉ कर पाएगा, कुछ कुछ लोग बोलेंगे चलो भाई मेरा तो विड्रॉ हो रहा है, आपका इसलिए हो रहा है, सिस्टम को लग रहा है कि आप एक एक्टिव मेंबर हो। जो थोड़ा इनएक्टिव है उसका विड्रॉ निकालने के लिए प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूँ। तो ये हुआ पहली बात। सेकंड बात ये है कि ये 2 लोगों से लेगा। अगर अगर उसने ट्रेडिंग करके उसमें पैसा नहीं कमा पाया, क्योंकि हमारा डीवीसी सर जी है वो मास्टरमाइंड आदमी है क्रिप्टो में, उनको किसी भी हाल में वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनका लॉस नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग का सिस्टम ऐसा है कि 90% लोग फेलियर होते हैं, 10% लोग पास करते हैं। वो कब पास करते हैं, जब वो करोड़ में लॉस किए हैं तब जाके वो पास करते हैं। उतना बारीक से उनका नॉलेज हो जाता है, उतना ध्यान से वो स्किल पे रहते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब जाके वो सक्सेस होते हैं। अगर कल ऐसा ना हो, में बाई चांस कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया और उनका जो ट्रेडर बैठा है आपका पैसा को डबल करने के लिए, वो अगर फेलियर हो गया तो तीसरा दिन सिस्टम का हो जाएगा शटर बंद। तो आप भारी रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपका पैसा गया। उसमें क्या होता है, मान लीजिए लाखों लोग है, 1000 लोग को मिला होगा, नेक्स्ट लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट में भी नहीं मिला होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, पहले आप देखिए गूगल में चलता है या डेफी ब्राउजर में चलता है, पहले ये चीज देखिए, उसके बाद देखिए कि सिस्टम लेता कितना है, अगर हम किसको इसमें जोड़ते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। तो यही चीज मैं रोबो में देखा, कोई रिस्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब $40 दे के आप ज्वाइन करते हैं तो इमीडिएट सिस्टम लोगों का अंदर $34 डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद गोवा टूर, अचीवमेंट, लाइफ टाइम रॉयल्टी, ये सब अलग सा है। मतलब $6 में सिस्टम काम करता है। तो इसी से आप समझ लीजिए सिस्टम देने के लिए ही आया है। और $40 दे के अगर एक आदमी, जैसे कि ROI प्लान में एक आदमी लाखों में पैसा खर्चा करता है और इसमें $40 मतलब 90 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे 3,600, 100 के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं 4,000 भी हो गया। 4,000 देके ये जो हाइब्रिड मार्केटिंग मेथड से वो लाखों में पैसा कमा सकता है। और तो लाखों में पैसा कमाने के लिए उसको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं और
बीएनबी बार बार नहीं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम पहला दिन ये ऑप्शन नहीं था, हम लोगों का रिक्वेस्ट में सिस्टम लाइव चार्ट लाया। अगर आपका बीएनबी कट जाता है और रोबो में आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, $40 आपका कट गया, बीएनबी कट गया, फिर भी आपका काम नहीं बना, तो आप लाइव चार्ट में एक मैसेज डाल दीजिए तुरंत। मैंने 2 बार ऐसे कर चुका हूँ, तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको आपको कोई सीनियर के पास जाना जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बात ये है, अभी तो रोबो फॉर्च्यून छोटा है, तो 3 महीना का, जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा तो किसी के पास टाइम नहीं होगा आपको हेल्प करने के लिए। मन हो फिर भी टाइम नहीं होगा, उस टाइम किसी का भी जरूरत नहीं है। जो भी आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है आप वो चार्ट बॉक्स में डालिए और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है रोबो फॉर्च्यून का। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि रोबो फॉर्च्यून ये भी वारंटी गारंटी देता है, अगर आप किसी को लाते हैं $40 दे के, 5 महीना का अंदर अगर उसको कुछ नहीं मिला तो $60 लेके सिस्टम से निकल सकता है। लेकिन ये नौबत किसी को भी नहीं आएगा। ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि हम किसके पास जाते हैं, हम उसको ये बात बोलते हैं कि वास्तव में ये प्रक्रिया किसी के जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 500 दिन के अंदर लोगों को $40 से कहीं ज्यादा मिल गया होगा। और जो हम खाली टेक्निकली बात नहीं बोलते हैं, ये प्रूव्ड है, 3 महीना में ये प्रूव हो गया है। तो इसीलिए आप रोबो फॉर्च्यून को अपनाइए, और रोबो फॉर्च्यून ये बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर किसी आपका दोस्तों को यहाँ 21 डेज आप कंटिन्यूस बैठा सकते हैं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करके ये सब नॉलेज से मैंने गेन किए हैं, तो ये बात हम इधर शेयरिंग इसलिए करते हैं कि लोगों का भी नॉलेज हो जाए। तो इसलिए अगर ग्रुप में 40 पार्टिसिपेंट बैठेंगे और हम लोग शेयर करेंगे तो मजा नहीं आता है, मिनिमम 100 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप कोई आपका दोस्त को थोड़ा मेहनत करके आप अलार्म दे के 8 बजे उनको एक एक बार कॉल करिए, हर रोज उनको लिंक भेजिए, तो 100% आएंगे। इच्छा नहीं है फिर भी वो इतना बार मेरा दोस्त बोल रहा है हम थोड़ा चलते हैं, और वैसा सेशन अगर उनको मिल जाए, जबकि अभी मैं बोलने वाला हूँ, कोई ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम ये है, फोन का मेमोरी फुल हो जाता है, जीमेल अकाउंट 15 GB का जो मिलता है वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये चीज के लिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। उसके बाद मेरा सेशन में क्लोज करूंगा। मेरा फोन भी आ रहा है बार बार, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो अभी देखिए। यस अगर सर, यस किसको सर। किसको अगर फोन मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ देखिए प्ले स्टोर में जाइए। देखिए प्ले स्टोर में गया कि मेरा जो फोटो जहाँ पर राइट हैंड साइड में उसको टच करिए। वहाँ टच करने के बाद फिर आप जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जनरल में जाइए और देखिए ऑटोमेटिकली archive of that you are real will be archive when you storage run low। ये वाला ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ये एक तरीका है। ये अगर आप करते हैं तो आपका स्पेस आपको बहुत मिल जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपका गूगल अकाउंट में बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप गूगल फोटो में जाइए, जहां आपका मेन पेज में होगा, फोटो में जाके वहां जैसे मैं अभी दिखाया मेरा फोटो था, वहां टच करिए। वहां करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप इज ऑन, तो उसको ऑफ कर दीजिए। क्योंकि हमारा एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल के ऊपर काम करता है, मतलब का ही है। हमारा जीएल जो है 15 GB मिलता है, और 15 GB से व्हाट्सएप का डाटा, फोटो, हमारा फोन नंबर, ये सब उस के रहता है।
जब हमारा मोबाइल कहीं लगता है तो सिंगल करके आप रखे हुए हैं तो फाइंड माई डिवाइस में जाइए, तो वहाँ पे क्या गूगल में फाइंड माई डिवाइस, वहाँ जो देखेंगे आपका पूरा सिंक्रोनाइज हो गया। वहाँ जाकर मार देंगे, देंगे करके सब चीजें आ जाएंगी, तो आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप उनको डैमेज फाइंड माई डिवाइस आप थोड़ा डिस्टेंस क्या बोले सर? आज में डिस्टर्ब मेरा क्लियर क्या को मेरे साथ मैंने नेटवर्क में डीवी सिंह साहब, मेरा बात क्लियर नहीं हो रहा है? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। तो आ रहा है, आपका Thank you. आवाज कट कट के आ रही थी, कोई फोन आ गया होगा, तो एक बार करके हाँ, आएंगे तो सही आएगी आवाज। थैंक यू ऐसे बता देते रहिए। तो यही है, बैकअप ऑफ कर सकते हैं। अगर हम बैकअप ऑफ कर देंगे तो हमारा मेमोरी ग्रेप नहीं होगा। लेकिन आप हर चीज, जैसे मैं आज एक बैंक काम में गया था, बैंक में गया था, जैसे ही बैंक में पहुंचा वो मोरो को तुरंत बोला आप आधार कार्ड चाहिए, आपका यूडी चाहिए, दिया तो बोला, तो उसने बोला लाते तब काम हो जाता। गूगल ड्राइव में रखा था, उसी से ही निकाला। उन्होंने बोला नहीं, पहले मैं उनको बोला आप मेरे को एक हाय भेजिए, तो मैं थोड़ा देखता हूँ मेरा नेट काम कर रहा नहीं। हाय भेजिए, मैं अगर उनको नंबर मांगता हूँ नहीं देते। मैं बोला कि हाय भेज दो, हाय भेज दिए, मिल गया नंबर। तो मैंने बोला सर नंबर तो मेरे पास है आपका, आप हाय अभी भेजे थे, तो मैं उसी में डाल दूं क्या? बोला डाल दे। मना भी नहीं कर पाया और काम भी बन गया। तो उस टाइम में जो वीडियो कॉल कर रहा था वही बैंक का फोटो ही था, तो मेरा 100% काम बन गया। इसलिए डिजिटल अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, फिर 7-8 किलोमीटर पीछे आके घर से ये सब सामान लेके जाना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स। तो डिजिटल रखिए, वहां भी आप वो गवर्नमेंट पोर्टल है, अगर डिजी वॉलेट को अगर आप किसी को दिखाते हैं वो मना करता है तो वो उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है अगर आप कंप्लेन करते हो तो यही सब चीज अगर आपका हो गया तो आपका टाइम भी बचेगा, आप तुरंत फुल कॉन्फिडेंस में काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ मंच में आपके जितने भी दोस्त हैं, भले ही वो रोबो पर्सन में ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन थोड़ा टेक्निकल चीज सीख के जाए। वो आस्ते आस्ते उनको भी डिजिटल अच्छा लगेगा, क्रिप्टो करेंसी अच्छा लगेगा, ब्लॉकचेन अच्छा लगेगा, वो चाहेंगे अपना मोबाइल में ये सब लोड करने के लिए। लेकिन मैं 100% ये बात बोलता हूँ कि जिसके पास आप जाते हैं उनका टेलीग्राम करिए। और टेलीग्राम में अगर किसी का ऑडियो नहीं आ रहा है, म्यूट मानने पर नहीं हो रहा है, तो आप 100% उसको परमिशन दीजिए कि मेरा टेलीग्राम ऐप में माइक भी काम करे। और जिन जिन लोगों ने अपना यूट्यूब को बड़ा करके यूट्यूब चलाते हैं, स्क्रीन शेयर करके चलता है, लेकिन उसको जब आप फुल स्क्रीन कर देते हैं कट जाता है, उसके लिए आप वीडियो प्ले ऑप्शन में जाके, इन अदर आप ऑप्शन में जाके सेटिंग में ये चीज आप लिख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां यूट्यूब को टेलीग्राम के साथ लिंक कर देंगे तो वो भी आप बड़ा करके देख सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा तो हिंदी क्लियर नहीं है, माफ कर दीजिएगा, मैं कहीं कहीं अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं बोल पाया होगा। थैंक्स टू ऑल। जय जगन्नाथ, जय जगो फॉर्चून, जय एनजीआरडी। सबको एक बार प्रणाम। मेरा माइक में हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। ग्रेट रंजीत जी, बहुत शानदार नाम दिखाया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू रंजीत जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया है। और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और इतनी प्रिसाइज रहती है, ये